हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का फिर से इस नए वीडियो लेक्चर में स्वागत है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फैक्टराइज। हालांकि इसके पहले भी मैं इस टॉपिक पे 2 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है ना, जिसमें मैंने पहले वाले में आपको एक फॉर्मूला बताया था और दूसरे में कुछ एक आध 2 क्वेश्चन लेके हम सॉल्व किए थे। तो आज हम कुछ नए क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे और ये भी आपके यही किताब से लिया गया है, या आपके ही चैप्टर का हिस्सा है, ठीक है ना। और इसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोगों ने इस 3 फॉर्मूला को याद कर लिया है। ये 3 फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है, क्योंकि ये 3 फॉर्मूला आपको इस वीडियो में या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है ना। तो अगर आप इस फॉर्मूले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, और 2 वीडियो में जो बना चुका हूँ पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तो ही आपको ये नया वीडियो समझ में आएगा, या आप कह सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा और क्लियर होगा। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है दोनों वीडियो का, जाके जाइए क्लिक कीजिए और जाके वहाँ पे सीधे वीडियो पे पहुँच जाइएगा और जाके वीडियो को देखिए, ठीक है ना। मैं फिर से बस रिमाइंड बना देना चाहता हूँ, ये 3 फॉर्मूला जो हम दिए थे आप लोग उम्मीद है कि आप लोग याद भी कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो जो याद कर लिए हैं उसका चेहरा ऐसे होने वाला है, और जो याद नहीं किए हैं उसका चेहरा जान ही रहे हैं कुछ ऐसे, ठीक है। और अगर आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, और मैं जितना क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आप लोग साथ ही साथ उसको नोट करते हुए जाइएगा, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपके भेजे के अंदर घुस जाए, ठीक है ना। ताकि बार बार फिर आपको एक ही चीज़ को दिखाना पड़े और आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x² + 8x + 16। इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का क्या तरीका होगा कि हम इस 3 टर्म वाले इक्वेशन को, 3 टर्म वाले इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ इस प्रोसेस में लाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे या तो इस रूप में, या तो इस रूप में, या तो इस रूप में। तो चलिए देखते हैं कैसे शुरू करते हैं। हमारा क्या अप्रोच होने वाला है। एट फर्स्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे कि x² को देखिए क्या हम लिख सकते हैं, x ब्रैकेट देखिए स्क्वायर यहाँ पे, ये देखिए कुछ कुछ आपको इस तरह से लग रहा होगा, ठीक है ना। a² + 2a + b², इस फॉर्म में हमको लाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इस टर्म को यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं, और इस 16 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 को 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस 16 को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं +4 का स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत। और इस बीच वाले हिस्से को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस बीच वाले हिस्से को +2 × x × 4। देखिए 8x को हम तोड़ सकते हैं 2 × x × 4 में। देखिए आपका वैल्यू कहीं चेंज नहीं हुआ होगा, या नोट कीजिए x² + 2 × x × 4 यानी कि 8x, 4 × 2 = 8, 8 × x 8x हो गया, +16 यानी कि 4 का स्क्वायर। कहीं वैल्यू हम चेंज नहीं किए हैं। तो आप कुछ कुछ यहाँ पे नोट कर पा रहे होंगे कि हम इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे क्वेश्चन को या इस पूरे टर्म को हम समेट के छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। समेट को पूरा हम छोटा कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ नोट कीजिएगा a² + 2ab + b² को लिख सकते हैं a + b टू द होल स्क्वायर। यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इस पूरे टर्म को इसके बराबर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए आपका ये पूरा टर्म इसी रूप में आ चुका है। अगर हम यहाँ पे इसको a मान लें, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, ठीक है ना। अगर इसको हम a मान लें, यहाँ a देखिए, इसको हम b मान लें 4 को, यहाँ मैं b लिख दे रहा हूँ, तो आपका a² हो गया ये, +2 × x को क्या माने हुए यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे a माने हुए, a हो गया। 4 को क्या माने हुए यहाँ पे हम b माने हुए हैं, यहाँ पे हम b लिख दिए, और ये प्लस का यहाँ पे प्लस। देखिए a² + 2ab + b², सॉरी यहाँ पे b² है, 4 का स्क्वायर b² यहाँ पे है। देखिए ये चीज आपका यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा गौर कर रहे होंगे आप, a² + 2ab + b² आ चुका है ना। तो अगर इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से a + b टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस पूरे टर्म को x + 4 a + b, यही है ना हमारा b, x + 4 टू द होल स्क्वायर। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, x + 4 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। इस टर्म को आपको बार बार नहीं लिखना है, बस मैं पहली बार आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिखिएगा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। क्या किए हम, पहले a² + 8x को तोड़े हम 2 × a × b के फॉर्म में, और 16 को तोड़े हम 4 स्क्वायर के टर्म में, ठीक है ना। और पूरे समेट को यहाँ पे है, समेट यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना।
तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, तो हम लोग फिर दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ओके, यहाँ पे मेरा क्या अप्रोच रहेगा? अरे आप लोग, मैं बोल रहा हूँ ना, आप पहले फॉर्मूला को पहले याद कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा मजा आएगा, वरना फिर बोर हो जाइएगा और आपको कुछ समय में फिर आएगा नहीं। ठीक है ना? फिर ना तो फिर आप हमको दोष दीजिएगा और ना तो फिर आप अपने आप को दोष दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं यहाँ पे x का पावर यहाँ 2 आपकी भाषा में। उसके बाद हम विद्या कसम दिलवाए थे, पिछले वीडियो में विद्या कसम में दिलवा चुका हूँ आप लोगों को कि याद कर ही लेना है। ठीक है ना? उम्मीद है याद कर ही लिए होंगे। यहाँ देखिए फिर एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अच्छा, इस 9 को लिख सकते हैं, देखिए तो प्लस 3 का स्क्वायर। बोलिए, कौन परेशानी आप लोगों को, कौन तकलीफ, कौन दुख, कौन दर्द है क्या? अगर हम 9 को 3 स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत आप लोगों को हो रही है? बोलिए, उल्टी लग रहा है क्या? उल्टी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? तो ठीक है, तो क्या कि 9 को लिख दिए हम प्लस 3 स्क्वायर। ओके, प्लस 3 स्क्वायर। अब इस टर्म हम क्या लिख सकते हैं, इस 6x को कैसे तोड़ सकते हैं हम? माइनस यहाँ पे माइनस लिखें, 2 इंटू एक्स, एक्स इंटू 3। अब देखिए, ये अगर हम 6x को 2 इंटू एक्स इंटू 3 के रूप में लिख दिए हैं तो क्या दिक्कत है? कोनो दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे इम्प्लस साइन होगा, यहाँ पे इक्वल टू साइन होगा। ठीक है ना? उस पिछले क्वेश्चन में आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। इक्वल टू, ये देखिए ये टर्म, इस टर्म को वैसे लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे पूरा, ये आपका यहाँ पे। ठीक है ना? अब देखिए ये किसके रूप में आ गया है, ए स्क्वायर। अगर इसको हम ए माने, अगर हम एक्स को अगर ए मान लें और 3 को अगर हम बी मान लें तो ये किस रूप में आया होगा? देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आपका ए है, ये बी प्लस 3 स्क्वायर। तो देखिए इस रूप में आया है ना। अगर इस तरह से मेरा टर्म है तो इसको मिला के लिख सकते हैं माइनस बी टू दी होल स्क्वायर। तो इस सारे टर्म को भी हम समेट के क्या लिखेंगे, एक्स माइनस बी, क्या यहाँ पे 3 है ना, बी यहाँ पे बी स्क्वायर, बी यहाँ पे 3 है, देखिए एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 4 स्क्वायर प्लस 20 प्लस 25। अब इसको हम कैसे लिखें, इसको हम कैसे लिखें ताकि हमारा कुछ इस रूप में बन जाए। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए 4 स्क्वायर है यहाँ पे, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 4, 4 किसका होता है? 2 का होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम इस फल से लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम 2x टू दी होल स्क्वायर, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं कि 2x स्क्वायर को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2x गुना 2x 2 होगा। 2 टू क्या होता है, नंबर को नंबर से गुना कीजिए, 4x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। हम इसके पहले भी एक मल्टीप्लिकेशन और अलजेब्रा बना चुके हैं, एक मैं वीडियो बनाया हूँ मल्टीप्लिकेशन और अलजेब्रा। अगर आपको ये सब चीज़ नहीं आता है तो आप जाकर उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है ना? हम बेसिक्स उसमें स्टार्ट किए हुए हैं। तो इस टर्म को यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हैं। 25 क्या लिखेंगे हम, प्लस किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ओके, उम्मीद है कि आपका मुंह कुछ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना? ऐसा हो रहा होगा, हम नाम जानते हैं कि सबका ऐसा हो रहा होगा मुझको, ऐसा मुंह भी किसी का हो ही रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्लस 20x को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, 2 इंटू 2x इंटू 5। देखिए यहाँ पे, देखिए तो 3 टूटा है, 20x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 5। नंबर को नंबर से गुना कीजिए, 2 2 जब 4, 4 5 जब 20 और x का यहाँ पे x हो गया ना, और 25 का प्लस 5 स्क्वायर। तो इस पूरे ग्रुप को, इस पूरे पलटन को हम समेट के लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसके रूप में आ रहा है आपका प्लस प्लस, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे प्लस प्लस साइन है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर हम पूरे 2x को पूरा मान लेंगे हम a, पूरा 2x को मानेंगे a, ठीक है ना, पूरा 2x को a मान लें तो ये आपका a स्क्वायर हो गया, प्लस ये आपका 2, फॉर्मूला वाला 2x को क्या माने यहाँ पे हम a माने हैं a, और 5 को अगर हम b मान लें, यहाँ पे 5 को अगर हम b मान लें, यहाँ पे 5b लिखेंगे यहाँ पे, प्लस एक तो b माने हुए b स्क्वायर। ये लिखना नहीं है आपको वहाँ पे, ठीक है ना, ये बस मैं समझा रहा हूँ। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस b टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, a यानी कि 2x प्लस b यानी कि 5
टू दी होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो गया। यानी इस पूरे टर्म को हम समेट के ऐसा लिख सकते हैं। ये तो हमें करना है यहाँ पे, यही तो हमें करना है। ओके, तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए अपने से, ठीक है, तो ही बनेगा, वरना फिर सर समझ में हमको नहीं आता है, मैथ हमसे बनता नहीं है, यही रट आप बार बार लगाइए रहिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, 1 - 2x + x², इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे था 4 तो करते थे सर 2 का स्क्वायर, अगर यहाँ था 9 करते थे सर 3 का स्क्वायर, करते थे ना जी। अब यहाँ पे 1 है, किसका स्क्वायर कहेंगे यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि 1 को अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 1 को नहीं लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना जी, बोलिए। यहाँ देखिए हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दर्द, बोलिए नहीं ना। और इस एक्स को क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, +x टू दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको माइनस का माइनस दिए यहाँ पे, फॉर्मूला वाला 2 देंगे, इंटू इसको तोड़ना है ना, देखते हैं 2 × a 1 × b, यानी कि x यहाँ लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो अब देखिए, कोई देखिए फॉर्मूला वैल्यू चेंज नहीं होगा, 1 स्क्वायर का 1 हो गया, 2 × 1 2, 2 × x 2x हो गया, माइनस का माइनस प्लस x², ठीक है ना। और पूरे समेट में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये आपका आ गया a - b, यानी कि x के रूप में टू दी होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। ओके, तो इसी तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है आप सेंड कर सकते हैं ग्रुप में, या नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हर सवाल का जवाब हम वीडियो के माध्यम से ही दें, ओके, ना कि पोस्ट करके। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए बार बार, लगातार 1000 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार, ज़्यादा हो गया क्या, नहीं, कम से कम 5 बार, कम से कम 5 टाइम्स आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अगर आपका ये बेस मजबूत हो गया ना, तो फिर आप लोग ऊपर ऊपर बिल्डिंग जाके चढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग कुछ उसमें और चीज़ पढ़ेंगे, देखते हैं कहाँ पे इसका यूज करते हैं हम लोग। तो ओके, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं कह रहा हूँ बार बार कि घर में रहिए और अपने मम्मी और पापा को परेशान नहीं कीजिए। ओके।